अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। शिर्क फैलने के असबाब, इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता दर्स में हम सब ने सुना। उसी कड़ी को इस दर्स में आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह कि शिर्क फैलने के मज़ीद असबाब क्या है, किन वजूहात की बुनियाद पर मुआशरे और समाज में शिर्क फैलते जाता है और लोग उसे धड़ल्ले से अंजाम देते रहते हैं। बहुत सारे असबाब जो बयान किए गए हैं, उनमें से एक और सबब मकासिदे शरीयत से लाइल्मी, शरीयत का जो मकसद है उस मकसद से नाबलद होना, मकसद शरीयत को नहीं जानना। शरीयत का मकसद क्या है कि दीन मुकम्मल हो चुका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अब दीन के नाम पर नया तरीक़ा ईजाद करना, नया रास्ता ईजाद करना, नई नई तरकीबें ईजाद करना, नई नई शक्लें ईजाद करना, वजह क्या है? मकसद शरीयत से नाबलद होने की निशानी है कि हमने मकासिद शरीयत को जाना नहीं, मकासिद शरीयत को पहचाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा आयत नंबर 3 के अंदर इसी चीज़ को वाज़ेह फरमाते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया है तो हमें किस दीन पर अमल करना है? उसी दीन पर अमल करना है जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया है। इसी में तौहीद की हिफाजत है, इसी में शिर्क से बचने की राहें मौजूद हैं। आयत क्या कहती है? आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने दीन आप पर मुकम्मल कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज अदा फरमा रहे हैं, मैदान अरफात में है, जुमा का दिन है और ये आयत उतरती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत आप पर मुकम्मल कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम से दीन होने के हैसियत से राज़ी हूँ। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं आपके लिए इस्लाम से मैं राज़ी हो चुका हूँ दीन होने के एतबार से। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। अब इन दोनों आयतों में देखिए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है। क्या मतलब है? कि मुकम्मल दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो चुका है, उसके बाद अब दीन के नाम पर जो भी किया जाएगा वो दीन नहीं होगा, वो शरीयत नहीं होगी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि
दीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है तो हमें वही करना है दीन के नाम पर जो मुकम्मल दीन में मौजूद हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। यही वजह है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस आयत के ज़िम्न में सूरह माइदा आयत नंबर 3 के ज़िम्न में फरमाया करते थे कि मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसना, जिस शख्स ने इस्लाम के अंदर किसी बिदअत का इजाद किया, ऐसा तरीक़ा इजाद किया जो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, ऐसा अमल इजाद किया जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, यराहा हसना, उसे वो अच्छा समझता है, जबकि जिस चीज़ को, जिस अमल को वो शख्स अच्छा समझ रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालता, तो वो शख्स ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खयानत की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुँचाने में खयानत से काम लिया है। क्योंकि नया तरीक़ा आप ईजाद कर रहे हैं, नया अमल ईजाद कर रहे हैं, वो तरीक़ा ईजाद कर रहे हैं, वो अमल ईजाद कर रहे हैं जो तरीक़ा, जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं रहा। अब आप दीन के नाम पर नया तरीक़ा ईजाद करके, नया अमल ईजाद करके ये बतला रहे हैं कि ये अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाना था, लेकिन आपने नहीं बतलाया, हम बतला रहे हैं। ये इतनी बड़ी जुर्रत है, ये इतना ख़तरनाक मामला है। ऐसा क्यों होता है? शरीयत के मकसद से ला इल्म होना, मकसद शरीयत जिंदगी से फौत होना। आगे फरमाते हैं फमा लम यकुन यौमइदिन दीना, कि लोगों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अमल दीन नहीं था, जो तरीक़ा दीन नहीं था, आज भी वो तरीक़ा दीन नहीं है, वो अमल दीन नहीं है। फला यकून अल-यौम दीना, तो जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वही अमल दीन है, वही तरीक़ा दीन है। नया तरीक़ा ईजाद करके आदमी अमल करे तो वो अमल दीन नहीं है। तो आज शिर्क जो मुआशरे और समाज के अंदर फैला हुआ है, बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब यह है कि मकासिदे शरीयत का फौत होना, शरीयत का मकसद क्या है उसको नहीं जानना। शिर्क फैलने के असबाब में से एक और अहम सबब गैरों की मुशाबहत, गैरों के तरीके को अपनाना, गैरों के अक़ीदे को अपनाना। ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। मुआशरा और समाज इस बीमारी में और इस बीमारी के अंदर फंसा हुआ है, मुस्लिम मुआशरा। अक़ीदे का मामला ले लीजिए, अक़ीदे के मामले में गैरों की मुशाबहत। दूसरी कौमों में लोगों ने अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह बना दिया, इस कौम ने भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दर्जा दे दिया, अल्लाह के हुकूक को अल्लाह के बंदों के हवाले कर दिया। सजदा करना, रुकू करना, दुआ करना, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाली ज़ात, ये सारी ये काम अल्लाह का है, लेकिन लोगों ने गैरुल्लाह के हवाले कर दिया। अक़ीदे के मामले में गैरों की मुशाबहत। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, उसी की मुशाबहत करते हुए ये कौम चल रही है। तो अक़ीदे के मामले में हम दूसरों की मुशाबहत के शिकार है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। शिर्क फैलने का एक अहम सबब कि अक़ीदे के मामले में हम गैरों की मुशाबहत के शिकार हैं। गैरों की मुशाबहत के मामले में जश्न और त्यौहार का मामला, मुसलमानों की कितनी ईदें हैं बताइए, कितनी ईदें हैं? 2 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। सिर्फ मुसलमानों की साल भर में 2 ही ईदें हैं, लेकिन कितने ईदें हम मनाते हैं, कितने खुशियां हम मनाते हैं ईद के नाम पर गैरों की मुशाबहत करते हुए। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ईद मिलादुन नबी का मामला, अपनी पैदाइश का मामला, ये बर्थडे की खुशी, हैप्पी बर्थडे का मामला कहाँ से आया हुआ है? ये गैरों की मुशाबहत की वजह से मुसलमानों में ये मामला आया हुआ है। अफसोस की बात तो ये होता है कि
पढ़े लिखे घराने में जो कुरान हदीस को जानते हैं, मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हजरात हैं, पता है, लेकिन अपने बेटे का, अपनी बेटी का क्या हैप्पी बर्थडे, खुशियां मना रहे हैं, एक गैरों की मुशाबहत। इसी तरह से इबादत के मामले में हदीस के अंदर है कि मगरिब की नमाज में ताखिर ना किया करो, सहरी में ताखिर ना किया, सहरी यहूद नसारा सहरी नहीं करते, तुम सहरी किया करो, इफ्तारी जल्दी किया करो, यहूद नसारा इफ्तारी में लेट करते हैं, वगैरह वगैरह। आदात, अखलाक और अतवार के मामले में हमारा लिबास, हमारा पहनना यहूद नसारा की मुशाबहत, बेपर्दगी, गैरों की मुशाबहत, औरतों की, मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करे, औरत मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। ये कौम डूबी हुई है गैरों की मुशाबहत में। तो जहां बहुत सारी बुराइयां गैरों की मुशाबहत में गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने की वजह से फैलती जा रही हैं, उनमें से शिर्क भी फैलता जा रहा है गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, चंद अहादीस से जरा समझते हैं कि गैरों की मुशाबहत करने से हमें किस कदर परहेज करना चाहिए। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल लिबास। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार किया, किसी कौम की चाल चलन को इख्तियार किया, तो उनका शुमार उन्हीं में से हो जाता है। अब मुसलमानों के अकीदे को देख लीजिए, मुसलमानों के इबादत को देख लीजिए, मुसलमानों के जश्न और त्यौहार को देख लीजिए, मुसलमानों के आदात और अखलाक को देख लीजिए, किस कदर गैरों की मुशाबहत में मुस्लिम मुआशरा कदम ब कदम आगे, कदम ब कदम चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिर्क के मामले में मुस्लिम मुआशरा बढ़ा हुआ है, वजह क्या है? गैरों की मुशाबहत इख्तियार करना, गैरों की मुशाबहत, गैरों के तरीके को इख्तियार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम को वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि हमें डर है कि तुम अपने से पहली कौमों के दोष बदोश चलोगे। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी वाक़िद अल-लैथी अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खरजा इला हुनैन मर्रा बिशजरतिन लिल मुशरिकीन युक़ालु लहा ज़ातु अनवात युअल्लिक़ूना अलैहा अस्लिहतहुम फ़क़ालू या रसूलल्लाह इजअल लना ज़ाता अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवात फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह हाज़ा कमा क़ाल क़ौम मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लतरकबुन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ितन। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू वाक़िद अल-लैथी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम के साथ हुनैन की तरफ निकले, ग़ज़वाए हुनैन के लिए निकले, तो चलते चलते रास्ते में एक दरख्त मिलता है, जिस दरख्त पर मुशरिकीन अपना असलहा लटकाते थे, जिस दरख्त को ज़ाते अनवात कहा जाता था, अपना असलहा लटकाते थे, उसके नीचे आराम करते थे। जब सहाबा किराम ने ये देखा कि मुशरिकों के लिए ये दरख्त खास है, ये उस पर असलहा लटकाते हैं, हथियार लटकाते हैं और आराम करते हैं, तो देखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इजअल लना ज़ाता अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दीजिए, जिस तरह से मुशरिकों के लिए ज़ाते अनवात मुकर्रर है। खास जगह मुकर्रर कर दीजिए।
किसी जगह को आप खास कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। हाज़ा क़ाला कौम मूसा, हाज़ा कमा क़ाला कौम मूसा, ये तो उसी तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, क्या मूसा जिस तरह से कौम फिरौन के पास कई माबूदान है, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। गैरों का तरीका, गैरों का मजहबी शिआर देख करके मुतासिर होना, गैरों का त्योहार देख करके मुतासिर होना, गैरों का जश्न देख करके मुतासिर होना, ये एक मुसलमान का तरीका नहीं है। अकीदे को मजबूत रखने वाले का तरीका नहीं है, कुरान और हदीस पर चलने वाले का तरीका नहीं है। गैरों के अकीदे और गैरों के अकीदे से मुतासिर होना, गैरों की चाल ढाल से मुतासिर होना, गैरों की इबादत पर अश अश करना नहीं। सबसे बेहतर दीन, इस्लाम से अच्छा कोई दीन नहीं है। यह इस्लाम क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कुरान सबके लिए है। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत की किताब है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुरान है। कुरान ओपन है, कुरान समझे और कुरान से हिदायत को हासिल करे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, ईश्वर हमसे क्या कह रहा है। तो गैरों की इबादतों से मुतासिर होना ये क्या है? अपने आप को कमतर समझने की निशानी है, इस्लाम को ना समझने की निशानी है। तो इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था आप सब भी वही कह रहे हो कि हमारे लिए भी कोई खास जगह मुकर्रर कर दीजिए जहां पर हम ठहरे आराम करें। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लतरकबुन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा कि तुम अपने से पहले के तरीके पर चलोगे, अपना तरीका छोड़ दोगे, मेरा तरीका छोड़ दोगे, दीन का तरीका छोड़ दोगे। आप इस हदीस पर जरा गौर कीजिए, लतरकबुन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहली कौमों के तरीके को अपना लोगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दोगे। आज हमारे मुआशरे और समाज में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा अकीदा गैरों के मुताबिक है, हमारा चलना फिरना, हमारा लिबास गैरों के मुताबिक, गैरों के मुवाफिक है। जरा तस्वीर कीजिए, एक वलीमा की सुन्नत, मिसाल के तौर पर एक वलीमा की सुन्नत अदा करने के लिए कितनी सुन्नतों को हम पामाल करते हैं। एक वलीमा की सुन्नत अदा करने के लिए मिसाल के तौर पर हमारा कपड़ा टखनों से नीचे रहता है कि नहीं रहता है? टखनों के ऊपर पहनने से नहीं, लोग क्या कहेंगे? क्यों? गैरों का तरीका बसा हो, लोग क्या कहेंगे? दाढ़ी छील के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मुकम्मल सफाचट करके जाते हैं कि नहीं जाते? एक वलीमा, वजह क्या है? हमने गैरों के तरीके को महबूब बना लिया। हदीस कहती है कि मोछों को काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ, इसलिए कि यहूदी क्या करते हैं, यहूद और नसारा मोछों को बढ़ाते हैं और दाढ़ी को काटते हैं। तो लतरकबुन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहले के तरीके को अपनी जिंदगी में नाफिज करोगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दोगे। आज मुस्लिम मुआशरे में ये अमल राइज है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की पेशेन गोई फरमाई थी, वो पेशेन गोई कदम ब कदम हमारे मुआशरे में साबित होती दिखती है। गैरों की मुशाबहत से बचें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया था गैरों की मुशाबहत के ताल्लुक से, जरा गौर फरमाएं। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबिअन्ना सनना मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन
हत्ता लौ सलकू जुहरा दब्बिन लसलक्तुमूहु क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाला फमन क़ुलना या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाला फमन रवाहुल बुखारी फी किताबिल अंबिया। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, कि लोगों एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम लोग अपने से पहले के तरीक़े की इत्तिबा करोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से ख़त्म हो जाएगी। शिबरन बे शिबरन, शिबरन बे शिबरिन, ज़िराअन बे ज़िराइन। अब किस तरह से इत्तिबा करोगे उसकी सिफत को हदीस बयान करती है कि शिबरन बे शिबरिन, बालिश बालिश दर बालिश, ज़िरा दर ज़िरा। यानी अगर कोई शख्स एक बालिश की निशानी लगाए तो अगला बाद में आने वाला शख्स उसी के मुताबिक उस बुराई पर अमल करेगा, कदम ब कदम चलेगी ये उम्मत। हत्ता लौ सलकू जुहरा दब्बिन लसलक्तुमूहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके गैरों के तरीके पर, गैरों के तरीके को अपनी जिंदगी में लागू करने का नशा इस कदर चढ़ जाएगा। उस नशे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से फरमा रहे हैं कि हत्ता लौ सलकू जुहरा दब्बिन, यहाँ तक कि तुमसे पहली कौमों में से किसी कोई शख्स अगर गोह के बिल में घुसा होगा, दाखिल हुआ होगा, तो इस उम्मत में से ऐसा शख्स होगा जो उनकी पैरवी करते हुए गोह के सुराख में दाखिल होगा। कुल्ला या रसूल अल्लाह यहूद व नसारा, हमने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इससे मुराद यहूदी और नसरानी है कि उम्मत मोहम्मदिया यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने लगेगी, और कौन है? एक ऐसा वक्त आएगा कि उम्मत मोहम्मदिया यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने लगेगी। हम लोग खुद बोलते हैं ना, अरे यार हर जगह क्या इस्लाम इस्लाम लगाते हो, क्या दिन दिन लगाते हो, जहां देखो दीन, जहां देखो इस्लाम, जहां देखो नबी का तरीका। ये भी कोई बात है? ये तो शादी का मौका है, ये तो जश्न का मौका है, ये तो पार्टी का मौका है, थोड़ा गाना उना बजने दो, शराब उराब का पार्टी उर्टी का दौर चले, क्या हर जगह इस्लाम इस्लाम, बाद में देखा जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मुसलमान जिनकी जबानों से आपको ये जुमले सुनने को मिलेंगे, क्या हर जगह इस्लाम इस्लाम, क्या हर जगह नबी नबी। ये मिजाज है। क्यों? लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा, गैरों के तरीके से तुम मोहब्बत करने लगोगे, यही वजह होगी। एक और हदीस के अंदर जरा गैरों की मुशाबहत के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाज़ेह फरमाया था, सुन लेते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हदवन अला बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईना मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा क़ाल व मन हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी रवाहु तिर्मिज़ी फी अब्वाबिल ईमान। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रवी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हदवन अला बिन्नाल, मेरे उम्मत पर वो बुरा दौर आएगा जो बुरा दौर बनी इसराइल पर आया था। हदवन अला बिन्नाल, ये उम्मत बनी इसराइल के नक्शे कदम पर कदम ब कदम चलेगी, जरा सा भी पीछे नहीं हटेगी। यहूदो नसारा ने जिस तरह से अल्लाह को नाराज करने के लिए तरीका अपनाया, जिस तरह से उनके अंदर ढिठाई आई, इस उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को रौंद डालेंगे,
जो शरीयत इस्लामिया को पसे पुष्ट डाल देंगे और यहूद और नसारा के तरीके को अपनाएंगे, ऐसे लोग और ऐसे बदनसीब पैदा होंगे। अब इस हदीस के अंदर हत्ता इनकान मिनहुम मन आता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मय्यसनउ ज़ालिक, यहां तक ये हदीस साबित नहीं है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसके बाद इस मुकम्मल हदीस को हसन करार दिया है इस जुमले के अलावा। आगे फरमाते हैं व इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, 72 टोलियों में बट गए। इस कदर इख्तिलाफ को मामला है। किताब उनके पास मौजूद थी, नबी आते रहे, लेकिन टोलियों में बट गई बनी इसराइल। लेकिन आगे सुनिए व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला, उम्मत मोहम्मदिया 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। इस कदर दीन से दूरी का मामला होगा, 73 जमातों में बढ़ जाएगी। दीन के नाम पर कई कई दुकानें खुली हुई होंगी, दीन के नाम पर तिजारत और बिजनेस चलने का मामला आम होगा उम्मत मोहम्मदिया के अंदर। अब एक ही जमात में कितनी जमातें होती हैं? एक पीर के जो मुरीदीन होते हैं उनकी एक अलग जमात होती है। 2 पीरों में लड़ाई हो जाती है, दोनों की मुरीदीन अलग अलग हो जाते हैं। अजमेर वाले बरेली वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बरेली वाले अजमेर वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये उम्मत मोहम्मदिया बटने के मामले में बनी इसराइल से एक कदम आगे बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारी जमातें जहन्नम में जाएंगी, सारे फिरके सारी जमातें जहन्नम में जाएंगी इल्ला मिल्लता वाहिदा, सिवाय एक जमात की। यानी उम्मत मोहम्मदिया 73 जमातों में बट जाएंगी, 73 ग्रुपों में बट जाएंगी। 73 में से 72 जमातें, 72 गिरोह जहन्नम में जाएंगी, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नती होगी। अब सहाबा किराम वो जन्नत का शौक रखने वाले, कहा मन ही या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नजात याफ्ता जमात होगी, 73 जमातों में से जो नजात याफ्ता जमात होगी, जो एक जमात होगी जन्नती जमात होगी, वो कौन सी जमात होगी? आपने उस जमात की सिफत को बयान कर दिया। उन सिफात को अपने अंदर ढूंढिए, तलाश कीजिए। आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, इस पर कयामत तक जो जमात रहेगी वो जमात जन्नती होगी। आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, कयामत तक इस पर जो भी जमात रहेगी वो जमात जन्नत में जाएगी। बकिया 72 जमातें जहन्नमी जमातें होंगी। अब जरा गौर कीजिए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जिस वक्त फरमा रहे हैं, और आज के मौजूदा वक्त में जितनी जमातें हैं, जितने मसालिक हैं, इन मसलकों के जो अइम्मा हैं, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, उस वक्त किसी भी इमामों की पैदाइश तक भी नहीं हुई थी। चाहे इमाम अबू हनीफा का मामला हो, चाहे इमाम शाफई का मामला हो, चाहे इमाम अहमद बिन हम्बल का मामला हो, चाहे इमाम शाफई का मामला हो, चाहे अहमद रजा खान साहब का मामला हो, चाहे नक्शबंदी, सहरवर्दी, चिश्ती, किसी का भी मामला हो, चाहे मसलके देवबंदियत का मामला हो, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आज जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, उस तरीके पर क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे वही लोग जन्नती होंगे।
पता चला कि ये जितनी भी जमातें शख्सियत के नाम पर बनी हुई हैं, ये सारी की सारी जमातें बातिल जमातें हैं, शिर्क की तरफ बुलाने वाली जमातें हैं, तौहीद से दुश्मनी करने वाली जमातें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दुश्मनी करने वाली जमातें हैं। क्यों? जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, उस वक्त ना इन मसलकों का नामो नशा था और ना इन मसलकों के नाम पर जो लोग जाने जाते उन लोगों की पैदाइश हुई थी। माना अलैहि व असहाबी। अब तलाशी मेरी नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, मेरे अकीदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, मेरे निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, मेरे जनाजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, मेरी तलाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, माँ बाप के हुकूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, औलाद के हुकूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं है, सास के हुकूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, बीवी के और बहू के हुकूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, शौहर के हुकूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, बीवी के हुकूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं, पड़ोसियों के हुकूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं। तलाशिए। आपकी नमाज में अगर दलील ये मिल रही है कि मैं नमाज इसलिए मैं इस तरह पढ़ रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी, आप उसी जुमरे में शामिल हैं, माना अलैहि वसल्लम, क्योंकि सहाबा किराम ने वही किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और हम भी वही कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। तो गैरों की मुशाबहत का नतीजा, यहां तक कि शिर्क में हम गैरों के मुशाबे हो गए और हम शिर्क पर मुब्तला हो गए, और गैरों की मुशाबहत में हमने नबी का तरीका छोड़ करके आम लोगों का, उम्मती का तरीका अपना लिया। ये शिर्क फैलने के असबाब में से एक अहम सबब है। इसी तरह से शिर्क फैलने के असबाब में से एक और अहम सबब कुबूर परस्ती। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मुसलमान में ऐसी जमात पैदा हुई जो ये भी कब्र की पूजा करते हैं, कब्र जो ये भी कब्रों के सामने इबादत, ये भी जाके कब्रों के सामने झुकते हैं जाते। फर्क कितना होता है कि वो अपने देवी को खड़ा करके पूजते हैं, हम अपने देवता को, हम अपने बाबाओं को सुना करके पूजते हैं। वो भी उनसे मुरादें मांगते हैं, हम भी उनसे मुरादें मांगते हैं। शिर्क में कोई फर्क नहीं, बस नाम का फर्क है, बस नाम का फर्क है। उनके भी देवी देवताओं की लंबी कहानियां हैं, हमारे भी बाबाओं की लंबी कहानियां हैं। वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमने फरामोश कर दिया। अब हदीसें क्या कहती हैं? ये शिर्क फैलने का बहुत ही अहम सबब कुबूर परस्ती। इस्लाम में मजार का तस्वुर ही नहीं, इस्लाम में कब्रिस्तान का तस्वुर है, मजार का तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम में कच्ची कब्र का तस्वुर है, पक्की कब्र का तो तस्वुर ही नहीं है। अब हदीसें क्या कहते हैं जरा देखिए। अन आयशा अन्ना उम्म सलमत ज़करत ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनीसतन रातहा बि अर्ज़िल हबशा युक़ालु लहा मारिया फ़ज़करत लहू मा रअत फ़ीहा मिन अस्सुवर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइका कौमुन इज़ा माता फ़ीहिमुल अब्दुस सालिहु अविर रजुलुस सालिहु बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदा व सव्वरू फ़ीहि तिल्का अस्सुवर उलाइका शिरारुल ख़ल्क़ इंदल्लाह रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिस सलाह। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ज़ौफ़ का मामला ही नहीं कह सकते हैं कि हदीस सही है। रविया हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो फरमाती है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबशा जाती हैं, वहां देखती हैं कि एक
कनीसा है, गिरजाघर बना हुआ है, जहां पर बुत रखे हुए हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। बड़ा अजीब लगा। जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हबशा से वापस आती हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्करा करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबशा में मैंने ये माहौल देखा, ये मंजर देखा, हमारे माँ और बहनें शिर्क में बहुत ज़्यादा मुब्तला है, गौर करना चाहिए और ख़ुद शिर्क से हिफाजत की दुआएं मांगनी चाहिए, शिर्क से दूरी इख्तियार करनी चाहिए और अपनी फैमिली के ताल्लुक से भी हसास रहना चाहिए। अगर हमारी माँ और बहनें मज़ारात पर जाना छोड़ दें, ये सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये जो खाने पीने के जो तिजारत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। भीड़ देख लीजिए, सोमवार को की भीड़ देख लीजिए, जुमेरात की भीड़ जाकर देख लीजिए करबला में। औरतों को खास इस पर ध्यान देना चाहिए। पता है इस्लाम में पहली खातून इसने तौहीद की बुनियाद पर शहादत को कबूल किया, उसका नाम क्या है? सुमैया रज़ियल्लाहु ताला, एक बूढ़ी खातून। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कानों से टकराती है, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अपने शौहर और अपने बेटे समेत यासिर रज़ियल्लाहु ताला, अम्मार रज़ियल्लाहु ताला ईमान ले आती। अबू जहल किताबों में, सीरत की किताबों में दर्दनाक तरीके से वाक़या मज़कूर है। अबू जहल नेज़ा मानता था कि लात और मनात और उज़्ज़ा को मान ले। लात मनात उज़्ज़ा उस ज़माने के जो उनके जो वली थे उनके नाम है, कहा उनको मान ले, मोहम्मद का दीन छोड़ दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इख्तियार किया, कमज़ोर खातून है, इख्तियार नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ा नहीं। अबू जहल की बात पर ज़र्रा बराबर भी काम नहीं था। लिखते हैं, लिखने वालों ने लिखा है कि नेज़ा अबू जहल ने नेज़ा जो मारा, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह में नेज़ा दे मारा और वो उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस ना कर, उस दर्द को बर्दाश्त ना कर सकी और शहीद हो जाती। इस्लाम में पहली शहीद, ये कुर्बानियां हैं। दीन इस्लाम, दीन हम तक यूं ही नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां सहाबियात की कुर्बानियां रही हैं। सहाबिया की तारीख उठा करके देखिए, किसी ने माँ को छोड़ा, किसी ने बाप को छोड़ा, किसी ने मक्का को छोड़ा, किसी ने शौहर को छोड़ा दीन की खातिर। तो आज शिर्क जो सबसे ज्यादा फैल रहा है उनमें से औरतों का बहुत ही अहम सबब है, और औरतों का होना, औरतों का इसमें इन्वॉल्व होना। मज़ारात औरतों से भरे हुए हैं, अल्लाह बचाए। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब जिक्र किया कि हबशा में हाल ऐसा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बतलाई कि उलाइका कौमुन इज़ा माता फीहिमुल अब्दुस सालिहु अविर रजुलुस सालिहु। ये जो जुमला है, इस जुमला को अपने मुआशरे में फिट कर लीजिए, आपको फिट नजर आएगा। जो वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, कहते हैं वो ऐसे लोग थे, फिर वो ऐसे लोग हैं कि जब उनमें से किसी नेक आदमी और अच्छे आदमी का इंतकाल हो जाता है, बनौ अला कब्रिही मस्जिदा, तो उनकी कब्र पर मस्जिद बना देते हैं। वो सव्वरू फी तिलका सुवर, और उसकी मूर्ति वहां पर लगा देते हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं वो लोग। अब बताइए, इस जुमले के मुआफिक आज का मुशरिक कलमा वो मुशरिक करता है कि नहीं करता है? वही मामला है। ये नेक हैं, ये पहुंचे हुए हैं। हमारी नजर में पता नहीं पहुंचे हुए का मेयार क्या है। जो नंगा घूमे, जो नाले का पानी पिए, उसे भी हम बाबा ही बना देता, और मस्तान बाबा तक बना के छोड़ देते, मस्त रहने वाले बाबा। ये हमारी नजर में वली बनाने का मेयार है। हकीकत है कि नहीं है? ये मेयार है हमारे। तो जब ये लोग मर जाते थे
तो इन पर मस्जिद बना डालते थे। इसीलिए याद रखिएगा, जिस मस्जिद के इहाते में कब्र हो वहां पर नमाज नहीं है, नमाज जायज नहीं है। वो मस्जिद ही नहीं, वो कब्रिस्तान कैसे है। जिस मस्जिद के इहाते में कब्र हो, शरीयत कहती है को मस्जिद नहीं कब्रिस्तान है, लिहाजा वहां नमाज ना पढ़ी जाए। ये अकीदे के मसले याद रखिए। तो उलाइका इदा माता फीहिमुल अब्दुस सालिहु अविर रजुलुस सालिहु, नेक आदमी सालेह आदमी मर जाता, बनौ अला कब्रिही मस्जिदा, उसकी कब्र पर मस्जिद बना डालते, सजदा करने की जगह बना डालते, वसव्वरु फी तिलका सुवर, और उसमें उसकी तस्वीर लगा देते। अब ये लोग अल्लाह की नजर में वाकई वली हैं कि क्या है? आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनते हैं कि जो लोग कब्रों से ताल्लुक रखते हैं मांगने के लिहाज से, सजदा और रुकू करने के लिहाज से, और जो लोग ये कहते हैं कि ये पहुंचे हुए हैं, और जो लोग वहां जाते हैं उनका मेयार क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आप सुन लीजिए। आप क्या फरमाते हैं? उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक मखलूक में से सबसे बदतर मखलूक है, सबसे बुरी मखलूक है, सबसे बुरी मखलूक है। मुशरिक, ऐसे लोग मुशरिक हैं जिनका ताल्लुक मज़ारात से है, कब्रों से है, जो वहां जाते हैं उनसे वसीला लगाते हैं, नफा नुकसान का मालिक समझते हैं। अल्लाह का जो हक है वो गैरुल्लाह को देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी और जुब्बे कुब्बे और किसी वाहवाही वाली जगह वाली बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला याद रखा जाए कि ऐसे लोगों का मेयार क्या है? उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह। ये जुमला याद रखिए कि ये लोग अल्लाह के नजदीक मखलूक में से बदतर मखलूक है। ये शिर्क फैलने का सबसे अहम सबब कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? और एक हदीस से समझते हैं। अन्ना आयशा व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला लम्मा नज़ला बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़ीक़ यतरहु ख़मीसतन लहु अला वजहि फ़इज़ा तम्मा बिहा कशफ़हा अन वजहिही फ़क़ाल व हुवा कज़ालिक लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद युहज़्ज़िरु मा सनऊ। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिस सलात। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। राविया हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। लम्मा नज़ला बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होने लगी, मौत की गशी, तफ़ीक़ यतरहु ख़मीसतन लहु अला वजहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर से अपने चेहरे को ढांप लिया करते थे। परेशानी, मौत की परेशानी को आपने बयान नहीं कर सकता है। मौत की हमेशा तैयार, मौत की तैयारी कीजिए, मौत के लिए हमेशा तैयार रहिए, मौत को याद कीजिए। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मौत आ सकती है। क्या पता कल का सूरज निकलने से पहले हमारी जिंदगी का सूरज डूब जाए। अभी एक वाकया पर देखने को मिला, तालिब इल्म जो झारखंड के रहने वाले थे, यूपी में पढ़ने के लिए गए थे, 7वीं जमात, यानी 1 साल बाकी था फजीलत, आलिम होने में 1 साल उनका बाकी था। घर गए, घर से घर आए, इलाज कराए, फिर पढ़ने के लिए गए। क्लास दौराने घंटी, तबीयत खराब हो जाती है, रूम में आकर के सोते हैं तो सोए ही रह जाते हैं, फिर उठते ही नहीं है। लोग उठाते हैं, बच्चे उठाते हैं, चलिए ज़ोहर की अज़ान हो गई, ज़ोहर की अज़ान को क्या सुनो, तो उनका जनाजा पढ़ने का मामला आ चुका है। मौत को हमेशा याद रखिए। आदमी को आजिज़ी, ये मौत क्या है? आजिज़ी का तोहफा देती है, इंकिसारी का तोहफा देती है, ज़िंदगी गुजारने का ये मौत तरीका बताती है। कब्रिस्तान जाया कीजिए, वहाँ पर ऐसे लोगों की खबरें आपको फटी मिलेंगी, फूटी हुई मिलेंगी, जो दुनिया के अंदर आलिशान जगहों में, महलों में रहा करते थे, जिनकी ताकत का अलग तरीके से दबदबा था, सब कुछ खत्म।
हड्डियां अलग हैं, चेहरे इधर पड़े हुए हैं, हाथ उधर पड़े हुए हैं, पाँव उधर पड़े हुए हैं, सिर्फ ढांचा नजर आ रहा है। जिनका चेहरा इतना खुशनुमा था कि आदमी देख करके हश हश करता था, आदमी देख करके उस तरह बनने की तमन्ना करता था, सब कुछ खत्म है। मौत ये बेहतरीन नसीहत है आदमी को सुधारने के लिए, आदमी को संवारने के लिए। तो हालते नज़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने चेहरे को चादर से ढांपते हैं, फिर जब परेशानी बढ़ती है तो अपने चेहरे से चादर को हटा देते हैं। आलम यही है, परेशानी है, लेकिन इस परेशानी में देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कहते हैं लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला का गजब हो यहूदियों पर, अल्लाह ताला का गुस्सा हो नसरानियों पर। क्यों? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, नबियों की कब्रों को मज़ार बना लिया। युहज़्ज़िरु मा सनऊ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इसलिए आप ये फरमा रहे हैं। फरमाना मकसूद ये था कि मेरी उम्मत इसमें ना पड़े। अफसोस, उम्मत मोहम्मदिया शिर्क में मुब्तला हो गई, कब्र परस्ती में मुब्तला हो गई। ये उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जिस वक्त आदमी का आलम क्या होता है, आखिरी वक्त हो तो बेटा फला माल फला को दे देना, बेटी फला माल फला को दे देना, फला का ये करना, फला का वो करना। जहां अपनी फिक्र होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र उस मौके पर भी आपके मुंह से आप बोल नहीं पा रहे हैं, कमजोर हो चुके हैं। जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम को अगर आप पढ़ेंगे तो आदमी का आंसू, आदमी की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आप मिसवाक करना चाहते हैं, लेकिन इस कदर आप कमजोर हैं कि आप मिसवाक कर नहीं सकते हैं। आप मिसवाक करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दांतों से मिसवाक को चबा नहीं सकते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चबा। आप नमाज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आप पर बेहोशी तारी हो जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आप नमाज के लिए जा नहीं पाते। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। एक नुक्ता यहां से लेकर के जाइए कि इंसानों में से सबसे अजीम हस्तियां किसकी हैं? अंबिया की। नबियों की तो सबसे अजीम कब्र किसकी होंगी? नबियों की। जब नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लेने से अल्लाह ताला की लानत, अल्लाह ताला की फटकार, ये तो आम लोग जिन्हें हमने और आपने वही बनाया है, इनकी कब्रों को लोगों ने सजदागाह बना लिया, ये लोग किस कदर अल्लाह ताला के गज़ब के शिकार होंगे। तो शिर्क फैलने का अहम सबब कुबूर परस्ती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत को भुला देना जो वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत से पहले की। और एक हदीस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कब्र के ताल्लुक से फरमाया था। क्या फरमाया था? एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतना लानल्लाहु क़ौमन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। रवाहु अहमद फी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतना, दुआ कर रहे अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना। कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना, सजदा करने की जगह ना बनाना, रुकू करने की जगह ना बनाना। इसीलिए आज देखते हैं मस्जिद नबी में अगर कोई इस टाइप के पागल टाइप के लोग चले जाते हैं तो जो मुतव्वा होते हैं उन्हें धक्का देकर वहां से निकालते हैं। वहां मुकर्रर होते हैं कि कोई इस तरह का पागलपन का शिकार यहाँ पर आके, यहाँ पर कोई इस तरह का पागलपना का शिकार न करे, पागलपना का शिकार ना हो जाए, कोई इस तरह का मामला, कोई इस तरह की हरकत ना करे। अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतना, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना, सजदा करने की जगह ना बनाना। लान अल्लाहु क़ौमन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा,
अल्लाह ताला ने उस कौम पर लानत भेजी है जिस कौम ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। लिहाजा अल्लाह ऐसा ना हो कि ये मेरी उम्मत मेरी कब्र को सजदा करने की जगह बना ले, मांगने की जगह बना ले। अब जिनका अकीदा पुख्ता नहीं होता है, जो लोग मुशरिक होते हैं, उनकी नजर में काबा से ज्यादा मस्जिद काबा से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की होती है, गुंबद खजरा की होती है। ये क्या है? मुशरिक, तौहीद ना होने का नतीजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं, तो शिर्क, कब्र परस्ती शिर्क फैलने का बड़ा ही अहम सबब है और बहुत ही बड़ा सबब है। इसी तरह से एक और हदीस के अंदर कहाँ है अहले बैत, अहले बैत, हम अहले बैत में से हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कुछ भी नहीं, सब ज़बानी है, सब ज़बानी है। अहले बैत से तो हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह से करते हैं जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, जिस तरह से सहाबा किराम ने अहले बैत से मोहब्बत की। अहले बैत से मोहब्बत इस सिफत को रखने वाले कर सकते ही नहीं हैं। हदीस क्या है? हदीस इस तरह से, वअन अबिल हय्याज अल असदी क़ाल क़ाल ली अली इब्न अबी तालिब अला अबअतुका अला मा बअथनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला तदअ तिमसालन इल्ला तमस्ता वला क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल जनाइज। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस हजरत अबुल हय्याज अल असदी है। वो कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा कि अबुल हय्याज अला अबअसुका अला मा बअथनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें वो काम करने के लिए ना भेजूं जो काम करने के लिए मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था? क्या मैं तुम्हें वो काम करने के लिए ना भेजूं जो काम करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था? और वो काम क्या है? जरा अपने सीनों में शिर्क दबाए हुए और शिर्क का इजहार करने वाले और झूठे ये दावा करने वाले कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है, हमें अहले बैत से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत हजरत अबुल हय्याज कहते हैं कि क्या फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें उस काम को करने के लिए भेज रहा हूँ जिस काम को करने के लिए मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। वो काम क्या था? अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता, कि जाओ जो भी तुम्हें स्टैचू नजर आए उसे मिटा देना, जो भी तस्वीर नजर आए उसे मिटा देना। बाद लोग सुबह सुबह कलमा वो मुश्रिकों के घरों में बाबाओं की तस्वीरें हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके अंदर जो भी है अपना करते हैं और उसके बाद से तिजारत के लिए निकलते हैं। ये मुस्लिम घराने की बात कर रहे हैं। बाबा की तस्वीर है, बाबा की तस्वीर है। एक बुजुर्ग साहब हो, बाबा का दिया हुआ डंडा लेके चल रहे, डंडा लेके, ये क्या डंडा लेके चल रहे? वो रंगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से, हरे कलर का डंडा है, ये बाबा के दिया हुआ डंडा है। बाबा ने दिया है कि इस डंडे से चलने में आसानी होगी। अरे बाबा के अंदर उतनी ताकत होती तो डंडे की जरूरत ही क्या पड़ती, तो ही कदम से चलते। तो अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता, कहां है अहले बैत का दावा करने वाले? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मुझे इसी काम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, जो भी स्टैचू नजर आए, जो भी तस्वीर नजर आए उसे मिटा देना। स्टैचू ये शिर्क का बहुत ही अहम दरवाजा है। आगे फरमाते हैं वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, जो भी कब्र ऊंची नजर आए उसे बराबर कर देना। अहले बैत से मोहब्बत कर देना, जो भी कब्र ऊंची नजर आए उसे बराबर कर देना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबुल हय्याज अल असदी को भेजते हैं। लिहाजा वाज़ेह हदीस के अंदर है कि यह शिर्क का अहम दरवाजा है
कि तस्वीर तबरुक समझ करके किसी की मोहब्बत में गुलू करना और तस्वीर रखना कि उससे क्या हमारे घर में बरकतें आएंगी। अब तो ये भी चल गया है कि घर में कुछ कुरान की आयतें लटका दीजिए, ये बिदअत है। ये भी अलिफ लाम सीन काफ वाव हा पता नहीं क्या क्या बनाकर एक फ्रेम बना देते हैं। मुस्लिम घरानों में देखा जाता है और बाकायदा दुकानों में फ्रेम को लटकाए हुए हैं। मान लोग चारकुल को फ्रेम में लटकाए हुए हैं। पढ़ना है, लटकाना नहीं है, ये गलत तरीका है। तो अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, कि जो भी स्टेचू नजर आए उसे मिटा देना और जो भी कब्र ऊंची नजर आए उसे बराबर कर देना। ऊंट कब्र कितनी ऊंची होनी चाहिए? ऊंट का जो कोहान देखते हैं ना, ऊंट तो कोहान नुमा कब्र होनी चाहिए, 1 फीट, लगभग 1 फीट समझिए, जमीन से बिल्कुल उतनी ऊंची होनी चाहिए। इसी तरह से एक और हदीस के अंदर जिसमें शिर्क को फैलने का जरिया बताया गया है और ये आज के मुस्लिम मुआशरा में पाया जाता है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र व अन युक़अदा अलैहि व अन युबना अलैहि, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल जनाइज़। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अन युजस्ससल क़ब्र, कब्र को पुख्ता बनाने से। पुख्ता कब्र है कि नहीं है? कहां से मिली है दलील? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कब्र को पुख्ता करना हराम है शरीयत इस्लामिया के अंदर। वहाँ युक़अदा अलैहि, कब्रों पर बैठने से मना किया है, मुजावरी करने से मना किया है। वहाँ युबना अलैहि, कब्रों पर इमारत बनाने से मना किया, इमारत खड़ी करने से मना किया है। जरा आज के मुआशरे में इन तीनों असबाब और तीनों चीजों को देखिए, आपको साफ ये नजर आएंगी कि हो रहा है ऐसा, किया जा रहा है, कब्रें पुख्ता बनाई जा रही है। मुजाविर है, कौन है मुजाविर है? कब्रों पर इमारत खड़ी की जा रही है। शिर्क फैलने का बहुत ही अहम सबब है, बहुत ही अहम जरिया है। लिहाजा शिर्क फैलने के जो दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आदमी तौहीद को समझे, तौहीद को अपनाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और जो तौहीद वाले हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद से नवाजा है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लोगों को बताए, खामोश ना रहे, लोगों को अंदर तबलीग करे, दीन की दावत दे, तौहीद की दावत दे, शिर्क से नफरत दिलाए, शिर्क से डराए, शिर्क के अंजाम से डराए। उम्मत मोहम्मदिया की अहम सिफत है। ये खैर उम्मत हम अगर बनना चाहते हैं तो तौहीद अपनाने के बाद तौहीद की दावत देना, शिर्क छोड़ने के बाद शिर्क छोड़ने की दावत देना, तब हम खैर उम्मत में से होंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह आल इमरान आयत में 110 के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कायनात में जितनी उम्मतें आई हैं उन उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत मोहम्मदिया का मकाम तमाम उम्मतों पर अलग है, ऊंचा है। अब बेहतरीन उम्मत की वजह क्या है? अगर उस वजह को हमने अपने अंदर नाफिज नहीं किया तो हम बेहतरीन उम्मत में से नहीं हो पाएंगे, इस फजीलत से महरूम हो जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। चाहे इस उम्मत में से मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए कहा जा रहा है। अब क्यों बेहतरीन उम्मत हो? अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए तुम निकाली गई हो। अपने फायदे के साथ साथ तुम दूसरों का फायदा सोचती हो, इसीलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो।
दूसरों को नुकसान पहुंचाना और खुश हो जाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना और खुश हो जाना, ये तुम्हारे अंदर नहीं है। इसीलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, दूसरों का दर्द देख करके तड़प जाते हो, दूसरों की बेराह रवि देख करके तड़प जाते हो, दूसरों की बदअखलाकी देख करके अफसोस करते हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मज़ीद सिफत, तुम मारूफ का हुक्म देते हो। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम मारूफ का हुक्म देती हो। तुम ऐसी उम्मत हो जो अच्छे कामों की दावत देती हो, जो तौहीद की तरफ बुलाती हो, जो नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ने की तरफ बुलाती हो, जो अच्छे अखलाक की तरफ बुलाती हो, जो अच्छे किरदार की तरफ बुलाती हो। इसीलिए ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से रोकती हो। और मुनकरात में और गलत कामों में सबसे गलत काम शिर्क है। तुम लोगों को शिर्क से नफरत दिलाती हो, लोगों को बुराई से रोकती हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाती हो। ये खासा इसको लेकर के जाइए कि बेहतरीन उम्मत हम कैसे बने। ये उम्मत बेहतरीन उम्मत क्यों है? दूसरों के लिए निकाली गई है। काम क्या है? खुद भी अमल करना, दूसरों को अच्छे अमल की तबलीग करना, खुद बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाने की फिक्र में अपनी जिंदगी को लगाना। ये वक्त का अहम तकाजा है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम खुद भी दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं। हम खुद भी दीन पर अमल करें और दूसरों को अमल करने की तबलीग करें। हम खुद भी बुराई से बचें और दूसरों को